Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आपको लेटेस्ट 1A पूजा लिमिटेड नाम का एग्जाम्पल दिख रहा है बच्चों, जिसके अंदर आपके पास 2 साल की इंफॉर्मेशन है, ईयर 11 12, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मीनिंग होता है बच्चों टोटल कॉस्ट। ये पूरे सम के अंदर हमें टेबल सिस्टम यूज करनी है। जब आपके पास 2 साल का कॉस्ट प्रॉफिट या सेल्स हो तो आप टेबल बनाते हो। कॉस्ट के अंदर आप प्रॉफिट ऐड करोगे बच्चों या लॉस लेस करोगे तो सेल्स मिल जाएगा, और उसके बाद आपको 4 आंसर काउंट करने हैं। और बी क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीट होता है। ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अकाउंट की नई बुक में इसका इंक्लूजन नहीं है बच्चों, इसलिए मैंने इसका पीडीएफ कॉपी इमेज वीडियो लेक्चर्स में सम सॉल्व करने से पहले रखा हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन 1A और बी मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा डिक्टेट करके एक्सप्लेन करके आपको समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों जिसके पास सम ना हो, ये सम पुरानी बुक में है, नई बुक में नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, जिससे आपके पास क्वेश्चन और आंसर्स दोनों का इंक्लूजन हो जाए। इसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं पूरे क्वेश्चन का लेटेस्ट 1A का एक्सप्लेनेशन एंड लेटेस्ट बी का एक्सप्लेनेशन। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट के अंदर बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग का एग्जैक्ट सेकंड पड़ाव हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हमने पहले पड़ाव में मार्जिनल का स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस में कंपनी का वर्किंग किया था। और सेकंड मेथड स्टार्ट किया बच्चों, जिसमें आपके पास 2 साल का सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट, 2 पीरियड का सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट या कोई भी 2 महीने का इंफॉर्मेशन हो तो टेबल बना के सारे आंसर आप सॉल्व कर रहे हो। लास्ट लेक्चर में हमने टेबल मेथड स्टार्ट किया, इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। मार्जिनल में जो भी हाई लेवल का काम कर रहे हैं उनको डाउट्स आ रहे हैं, बाकी किसी को डाउट्स नहीं आ रहे हैं, तो आशा रख रहे हैं कि आप लोग होमवर्क आराम से कर रहे हो। ठीक है, ये टॉपिक डिफरेंट है बच्चों, आप आंसर देखोगे तो टेक्निक डिफरेंट होगी, तो जहां भी डाउट्स हो तुरंत कॉल करके पूछ लो। आज बच्चों आपके सामने आ रहा है सम नंबर लेटेस्ट 1 होमवर्क में 45, लेटेस्ट 3 पेज नंबर 232। ठीक है बच्चों, वही टेबल मेथड। ये क्वेश्चन जब मैंने होमवर्क में दिया बच्चों, कंफ्यूजन के कारण वापस आकर आप लोगों को करवा रहा हूं। पेज नंबर 232 लेटेस्ट 1A। पहले बच्चों हम लेने जा रहे हैं लेटेस्ट 1A, डेंजरस पूजा। चलो, पूजा लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ईयर 11 12 कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यही वर्ड में कंफ्यूजन है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बच्चे क्या समझे थे? सेल समझे था। कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल थोड़ी क्या है, यहां बच्चों ने उसको सेल पे लिया था, लोचे मारे थे। फिर है बच्चों प्रॉफिट या लॉस, नीचे 4 आंसर, उसके बाद डेंजरस बी। चलो सबसे पहले 2 साल बच्चों टेबल बना दे। पर्टिकुलर्स 2011 2012 और फिर है बच्चों डिफरेंस। ठीक है, पहला हो गया था बच्चों सेल्स, उसके बाद टोटल कॉस्ट या उसे कहा जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नीचे मिलेगा बच्चों प्रॉफिट या फिर लॉस। चलो बच्चों, टेबल के अंदर सेल्स है ही नहीं, कई बच्चों ने यहां सेल लिखा था, गलत वैल्यू बच्चों, सेल्स नॉट गिवन इन एग्जांपल। उसके बाद है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स 12 के लिए, उसके बाद है प्रॉफिट या लॉस, यहां आएगा -50, बाजू में 1 लगा बच्चों, और टोटल आंसर करोगे तो माइनस और प्लस अब क्या करने का टोटल, और यहां डिफरेंस निकालो तो 150। अब बच्चों उल्टे जाओ तो यहां 3 लाके यहां -50 है, तो ऊपर जाओगे तो लगभग आएगा 2,50,000, और यहां 1 लगे यहां 450 है बच्चों, उल्टे जाओगे तो यहां आएगा 550। माइनस करके चेकिंग कर लेना है, सही है, माइनस करके चेकिंग करो, सही है, डिफरेंस निकालो लगभग 3 लाख। टेबल एकदम सही है बच्चों, यहां से टोटल मैच करो होना चाहिए, यहां से डिफरेंस मैच करो होना चाहिए। अब टेबल प्रिपेयर करने के बाद बच्चों आंसर नंबर 1 पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है C/S × 100। टेबल मेथड के अंदर बच्चों फॉर्मूला नहीं चले गया था, उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला है डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स × 100। प्रॉफिट का डिफरेंस ये रहा मित्रों 150, सेल का डिफरेंस ये रहा मित्रों 3 lakhs × 100 करके आंसर बोलो तो मित्रों 50%। ये हो गया आपका आंसर नंबर
1। सेकंड आंसर बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मैंने मार्जिनल स्टेटमेंट आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, फिर से बना देता हूं, देख लो। अब ये SVCFP में F ढूंढना हो बच्चों, तो फार्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट बराबर C माइनस P। C यानी कंट्रीब्यूशन, P यानी प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट लेंगे, 2012 में मुझे दिख रहा है प्रॉफिट, ये लिखा 1 लाख। अब C के लिए कुछ याद आ रहा है बच्चों, जिसका प्रॉफिट लो कंट्रीब्यूशन के लिए उसी का सेल लेना है, तो हियर C कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू PV रेशियो। सेल्स किसका लो, जिसका प्रॉफिट उसका सेल। 550 का 50% लो तो कितना, 275, you get 275 कंट्रीब्यूशन। 275 में से 1 लाख लेस करोगे बच्चों, तो आंसर आएगा 1,75,000 मैजिकल फिगर ऑफ फिक्स कॉस्ट। आंसर चेक करें बच्चों, हाँ आ जाता है, ठीक है। अब थर्ड आंसर इसके अंदर उन्होंने मांगा है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज व्हेन सेल्स आर 550। मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स आर 550,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज में फॉर्मूला है MS इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन एक्चुअल सेल इनटू 100। चलो एक्चुअल सेल कौन सा ले बच्चों, तो वो तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है, ये दिया मैंने, देखो दिया हुआ है 550, नीचे भी एक्चुअल सेल 550 અને ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ये रहा मित्रों। ब्रेक इवन है नहीं तो क्या मुझे बीपी ढूंढना पड़ेगा, मैं चेकिंग कर लूं, आंसर में नहीं मांगा है बच्चों, पर यहां मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना होगा। BEP बराबर F अपॉन PV रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है बच्चों, ये लिया मैंने 175, नीचे PV रेशियो, PV है मेरे पास 50%, टका हो तो इनटू 100 करना पड़ेगा मित्र, 3,50,000। ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। सेटिंग करो तो मित्र, 550 माइनस 350 अपॉन 550 इनटू 100, 36.36। चेक करो तो मित्र बात क्या है, 36.36%। चौथा आंसर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए एट 50,000 प्रॉफिट, और 50,000 प्रॉफिट के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, तो MS का फॉर्मूला अगेन क्या है बच्चों, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। और बीपी नो मीनिंग सुना मित्र, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये तो समझ रहे से ये लिया। अब एक्चुअल सेल बच्चों ये वाला, तो ये वाला ना, उसने कौन सा प्रॉफिट को बोला है, 50,000 प्रॉफिट पे, तो क्या आपको 50,000 प्रॉफिट पे सेल बनना होगा। यस, यहां ध्यान से देखना, रिक्वायर सेल्स फॉर 50,000 रुपीस प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है F प्लस P अपॉन PV। F की वैल्यू 175, प्रॉफिट 50,000, नीचे PV 50%, टका हो तो इनटू 100 करना पड़ेगा मित्र, 4,50,000। ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल फिगर, एक्चुअल सेल्स प्रॉफिट 50,000। डिफरेंस निकालो तो मित्र, 1 लाख। ये हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 लाख। आंसर चेक करें बच्चों, हाँ एग्जैक्टली आ जाता है। ये हुआ बच्चों आपका अफलातून लेटेस्ट 1A। अब बच्चों इसको निकाल के आगे सफर को ले जा रहा है लेटेस्ट 1B। फिर से बच्चों देख लो, टेबल वाली मेथड 100% यूनिवर्सिटी में और ध्यान कॉमर्स के टेस्ट में आएगी, बराबर। और आप लोग क्वेश्चन को कैसे समझते हो, माइंड बराबर क्लियर करो। ये PV रेशियो का फार्मूला और फिक्स कॉस्ट पूछा से 100%, और टेबल के अंदर आप वैल्यू कैसे डालते हो बच्चों को इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब सब को आगे बढ़ाएं बच्चों, सेम क्वेश्चन जिसके अंदर लेने जा रहे हैं हम लोग डेंजरस बी। चलो अच्छा बोर्ड पे बॉडी फिक्स और अगेन कंटिन्यू। पेज के कारण बच्चों बोर्ड में बॉडी प्रॉब्लम आ गया है। चलो लेटेस्ट 1 उसके अंदर बी। चलो रीडिंग स्टार्ट करता हूं बच्चों। द पीवी रेशियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पीवी रेशियो दे दिया हमें 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, एमएस 40%, सेल्स इसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस।
और फिर मांगा है बच्चों बीईपी एंड प्रॉफिट, बीईपी एंड नेट प्रॉफिट, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बच्चों टेबल वाला सम नहीं है, आप समझ सकते हो, ये पहली मेथड में जो करवाया ना 7B उसकी कॉपी है। तो ये लोग क्या करते हैं, टेबल के साथ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करके 14 मार्क का सम पूछते हैं। तो रेगुलर सम में सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, नजर बोर्ड पे, अगेन बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू, सबसे पहले सेल, फिर वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट और लास्ट में डेंजरस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास अवेलेबल क्या है बच्चों, आप देख सकते हो मेरे पास अमाउंट में मात्र सेल्स अवेलेबल, कितना सेल है 10 lakhs। पहला रेशियो पीवी रेशियो, जिसका आंसर दिया है उसके ऊपर से सेटिंग करें, पीवी रेशियो बराबर रेगुलर फॉर्मूला है C/S × 100, जिसका आंसर है 50, C की जगह पे X और सेल की जगह पे 10 लाख × 100 करेंगे बच्चों, तो X यानी कंट्रीब्यूशन आएगा 5 lakhs, ये देखा। बीच में डिफरेंस में वेरिएबल कॉस्ट आएगी बच्चों 5 lakhs, कोई फायदा नहीं। चलो को तो ब्रेक इवन पॉइंट है, नेट प्रॉफिट मांग रही है। अब नेट प्रॉफिट के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, वो भी नहीं है बच्चों, तो सेकंड फॉर्मूला ध्यान से देखना मित्र, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसका आंसर है मेरे पास 40%, ये लिखा। एक्चुअल सेल हमने से कट लिया मित्रों 100%, यहाँ 40, यहाँ 100, यहाँ कितना होगा, डिफरेंस निकालो तो 60%, क्लियर। सेम अब બધું રિપીટ થાય પડે, હવે તમને ખરેખર ટોપિક માં મજા આવશે, you will find outstanding revision, ठीक है। अब यहाँ 100% के साथ में कितना मित्र 10 lakhs, यस 10 lakh का 60% निकालो तो 6 lakh, 10 lakh का 40% निकालो तो 4 lakhs, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट आ गया बच्चों, ये आंसर नंबर 1 हो गया आप लोग करेक्ट हो, नजर बोर्ड पे ऑटोमेटिक आंसर आया। अब बच्चों जब तक मेरे पास फिक्स कॉस्ट ना हो मेरा काम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, नजर बोर्ड पे। अब बच्चों क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, बीईपी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, F/PV रेशियो, F नो मीनिंग फिक्स कॉस्ट, PV इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जवाब ये रहा इसका 6 लाख रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट में X और PV रेशियो 50%, तो X यानी F = 3 lakhs, ये 3 लाख यहाँ टपका है, लेस करो मित्र, और ये हो गया बच्चों आपका आंसर नंबर 2। दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट 1, होमवर्क में लेटेस्ट 3 एंड बच्चे करेंगे 45। इसके बाद बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन जिसमें बच्चों को यही समझ नहीं आता कि टेबल कैसे वर्क करता है, और वो क्वेश्चन का नाम बच्चों 38, डेंजरस 38, नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू बच्चों, 38 ब्रैकेट में 39, इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। कई लोग नंबर बराबर नहीं देखते, जूम करके देख लेना, ठीक है। अक्षर तो मेरे सालों से ऐसे कोई फर्क नहीं होगा, और साथ में अगर इंटेलिजेंट बच्चा हो तो 48 भी कर सकता है। पेज नंबर 225, ठीक है। चलो बच्चों को ऐसे रख कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि सम कितना लेंदी है। टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बच्चों आपको बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को, बस खाली वक्त देखते जाओ, चुन के सम का सिलेक्शन। चलो रेडी बच्चों, स्टार्ट करें। पेज नंबर 225, 38, आस्क्ड बाय गुजरात T/10। आशा रखते हैं कि 10 साल के बाद इतिहास रिपीट हो। पहले ले रहे हैं हम लोग डेंजरस ए, 38 में ए कंपनी sells its product at 20 rupees per unit, period if product sells 7000 unit, 15 rupees loss per unit, volume raised to 40000 unit, profit 1.5, calculate break even point, PV ratio in rupees। चलो अब बच्चों ये सब में टेबल है ना, वो किसी को पता ही नहीं चला, देखो मैं समझा रहा हूं। पर्टिकुलर्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन और सेकंड इंफॉर्मेशन, और यहाँ डिफरेंस ध्यान से देखना, इसका टेबल बनाना ही डिफिकल्ट है। टेबल के बाद सब में कोई दम नहीं है, और टेबल को बनाओ जो
पहले में 7000 यूनिट्स है, हम लिखते हैं यहाँ सेल कितने यूनिट है 7000 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 20 रुपीस, मल्टीप्लाई का 1,40,000। सेकंड में बच्चों 7000 यूनिट में 15 रुपीस लॉस, फर्स्ट में ये बच्चों, अब हमें पता है इसमें से क्या लेस होता है, टोटल कॉस्ट जो है नहीं, प्रॉफिट या लॉस, जिसमें बोला पर यूनिट 15 रुपए लॉस है, तो 7000 इंटू 15 रुपए करोगे 1,05,000 सर। Yes. अब इसमें ऐसे ऐड करो, ऐड करेंगे तो लगभग 2,45,000। हाँ, अब चेकिंग करें तो मैच हो जाता है। ये हुआ टेबल का बैलेंस, देखिए ज़रा तो खबर पड़ी। अब लो सेकंड में 40,000 यूनिट प्रोडक्शन हो जाता है सेकंड में, और प्रॉफिट है 1.5, 40,000 यूनिट इनटू 1.5 करो तो कितना 60,000. 60,000। अब बच्चों यहाँ 40,000 यूनिट इनटू ये लो चाहे। अब यहाँ देखो आपके पास दोनों में यूनिट सेम है, यहाँ भी मैंने यूनिट सेम दिए, यहाँ ये लॉस है वो दिया हुआ है, यहाँ 1.5 दिया हुआ है, बच्चों सेलिंग प्राइस नॉट गिवन। तो क्या धारणा करने की, सेलिंग प्राइस बनने में सेम है, तो आज 20 रुपए सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो ये टक्का है 20 रुपीस, मल्टीप्लाई करो तो कितना 8 लाख, डिफरेंस निकालो तो 740, डिफरेंस निकालो तो First में 6,60,000. 6,60,000, डिफरेंस निकालो तो 4,95,000. 4,95,000। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून टेबल, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट अलग। और जैसे टेबल बना बच्चों अब कोई दम नहीं, पहला आंसर मांगा है पीवी रेशियो। बोलो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या लोगे, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंट इन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट का डिफरेंस 165, सेल का डिफरेंस 660। आंसर बोलो तो कितना 25%। यस। सेकंड आंसर मांगा है बच्चों उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स एंड रुपीस, और बीईपी फाइंड करना हो बच्चों तो रुपीस वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये पहले आप लोग जो सीखे हो वो समझा रहा हूं, ठीक है। ओ फिक्स कॉस्ट नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, मुझे फिक्स कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। हां, नॉट नंबर 1, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू सी माइनस पी, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। किसमें प्रॉफिट है, सेकंड स्टेज में है, तो प्रॉफिट मुक्ति तो है। हां मुक्ति, बोलो सी नहीं हो तो छोटे सी का फॉर्मूला कटिए ना मित्र, हियर सी इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। जिसका प्रॉफिट लो बच्चों उसी का सेल लेना है। 8 लाख सेल लिया, पीवी रेशियो 25% लो तो मित्र 2 lakh. ये आ गया बच्चों आपका कंट्रीब्यूशन। ये जो 2 लाख है उसे ऊपर रखा, 2 लाख माइनस 60, 1,40,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब बच्चों जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे यहाँ रख देते हैं नजर बोर्ड पे, अपॉन पीवी रेशियो। पीवी है मेरे पास 25%, टका हो तो इनटू 100 करना पड़ेगा, 5,60,000. 5,60,000। 60,000. अब ये जो रुपीस आया बच्चों उन्होंने आंसर रुपीस के साथ यूनिट में मांगा है, तो यूनिट में ढूंढना हो तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस कॉमन है 20, से डिवाइड करो, 28,000. ये आया यूनिट्स में 28,000। ओके, आगे जाते हैं बच्चों। कोई बोले सर ये नहीं, आपने तो मुझे बीईपी का फॉर्मूला ये सिखाया है और यूनिट का एफ अपॉन सी का फॉर्मूला सीखो ना, तो समझ लीजिए फिक्स कॉस्ट 140। अब सी नहीं है, सी का छोटा फॉर्मूला हियर सी इक्वल टू सेल्स प्राइस इनटू पीवी रेशियो। सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास 20 रुपए, पीवी रेशियो मेरे पास 25%, तो ये आया मेरे पास पर यूनिट 5 रुपए, उसको यहाँ रख दो, डिवाइड करो तो मित्र 28. और ये हो गया बच्चों आपका अद्भुत 38A। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों लास्ट 3-4 साल में थोड़ा लेवल के ऊपर है तो मैंने देखे नहीं है, पर ध्यान कॉमर्स हमेशा अपना लेवल हाई रखता है, ठीक है। तो हमें मेहनत करनी है बच्चों, ये दो ऑप्शन होगा, कोई भी हमें बुक मार के ज्वाइन करो बच्चों, इतना समझ लो टेक्निक अलग हो चलेगा, उनका 28,000 आंसर देखो, दोनों में 28 आया कि नहीं, तो तुम्हें पहले रीते करो, घना व्हाट्सएप मोकले, सर ये मेथड चलेगा 100% चलेगा।
जो मेथड आपके माइंड को क्लियर करे बच्चों, यू हैव टू यूज, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं, आपके सामने दो रास्ते हैं। अब कोई बच्चा ये करे तो भी मार्क देने पड़ेंगे, इसमें भी देने पड़ेंगे, ठीक है? बुक में ये लिखा है, मैंने आपको सेकंड मेथड करवाया। अब बच्चों इसका जो 38B है वो सही में खतरनाक क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है? चलो उसके ऊपर ले जाता हूं आपको बच्चों, कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें बहुत लेबर करवाई जाती है, ठीक है? देखते हैं क्या 38B नजर बोर्ड पे, और आप देख सकते हो थोड़ा लेजी हो चुका है, तो जल्दी रफ नहीं हो रहा है, वो इसको भी लॉकडाउन के असर हो गई है, ज्यादा इसको पढ़ने में यूज नहीं किया आप लोगों ने, उसके कारण इसका थोड़ा वर्क भीड़ में कन्वर्ट हो गया। रेडी? चलो अब जा रहे हैं हम लोग 38B नजर बोर्ड पे। चलो बच्चों बी में कोई इतना दम नहीं है, पर उसमें इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक समझा रहा हूं। चलो यू आर यस अ कंपनी लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग डेटा, सेल्स यूनिट, फिक्स कॉस्ट आपकी, सेल्स वैल्यू दी बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट दिया, फिर ए डी के अंदर कुछ कुछ आंसर मांगे हैं। चलो सबसे पहले क्या करोगे, स्टेटमेंट बना दे, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट या फिर लॉस। चलो बच्चों सबसे पहले सेल्स यूनिट, जैसे मैंने पढ़ा ये टॉप पे लिखा बच्चों, फिर मैंने पढ़ा सेल्स वैल्यू, ये लिखा रुपीस में 150, उसके बाद दिया बच्चों फिक्स कॉस्ट 34,000, ये लिखा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपए, ये लिखा। अब बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग ये रुपीस में, ये पर यूनिट है, ठीक है? अब एक 50 को 15,000 से डिवाइड करो, 10 में से 6 लेस करो 4, 6 into 15,000 करो, 90, 150 में से 90 लेस करो, 60 में से 34 लेस करो, 26,000। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब बच्चों मुझे क्वेश्चन पढ़ना है, जो टेक्निक पकड़ी ना मैं पहले શું કર્યું, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले स्टेटमेंट बनाया। अब मेरे सामने बच्चों क्वेश्चन है, ए फाइंड आउट पीवी रेशियो, बी पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी आज का लेक्चर बच्चों रिवीजन लेक्चर समझ लो। ए में मांगा है सबसे पहले एक नंबर में पीवी रेशियो, पीवी का रेगुलर फॉर्मूला क्या है, C/S into 100, कोई भी ले सकते हो, पर यूनिट चले टोटल भी चले, पर यूनिट इजी पड़ेगा 40%। चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बच्चों, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, BEP बराबर F अपॉन पीवी रेशियो, पीवी रेशियो बच्चों 40%, और मेरे पास F नहीं है, तो F के लिए क्या करोगे, अब वर्किंग करना पड़ेगा, नॉट here F equal to C minus P। तो सॉरी बच्चों फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लो मैं सेकंड टेबल में डूब गया है, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, चेहरे पे खुशी है ना, नीचे टेबल वाली इतना जो तुम्हारी सेकंड करो मित्र, 85,000। लो एकदम आसान हो गया, मुझे लगा यार नहीं दिया तो बच्चों को मेहनत करवाना होगा, तो इजी हो गया, एफ पे अच्छे। चलो उसके बाद है बच्चों थर्ड आंसर MS, MS यानी महेंद्र सिंह धोनी नहीं, MS का मीनिंग है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। एक्चुअल सेल्स यानी जो अभी दिया हुआ है 150, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यानी ये रहा जो आपने फाइंड किया है। सेकंड करो तो मित्र 65,000। 65,000 रुपीस, ये हो गया आपका आंसर नंबर ए में 1 2 3। अब बच्चों उन्होंने मांगा है बी, बी में जो सिचुएशन है ना बच्चों, वो मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं। 38B उसके अंदर ए हो गया, अब स्मॉल बी, और स्मॉल बी के अंदर भी बच्चों आंसर नंबर 1 मांगा है, स्मॉल बी के अंदर एक नंबर। कैलकुलेट पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट MS डिक्रीज ऑफ 10% सेलिंग प्राइस। पहला क्वेश्चन है बच्चों 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ आपके पास सेल्स कितना है पुराना वाला 10 रुपए, 10% डिक्रीज करो तो मित्र 1 रुपीस, 9 रुपीस। फिर वेरिएबल कॉस्ट उसमें कोई चेंज नहीं 6, यहाँ 3, ठीक है बच्चों, बाजू में
यहाँ यूनिट तो सेम रहेंगे 15,000, 15 इंटू 9 करो तो मित्र 135, Yes. 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 3 45,000. 45। और फिर बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट है 34,000, लेस करो तो मित्र भले का मान है 11,000. 11,000। ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अब उन्होंने क्या आंसर मांगा मैं देख रहा हूँ। ये सिचुएशन में आपको रिवाइज्ड पीवी रेशियो पहले क्या करना है, पीवी रेशियो इसका फॉर्मूला है C/S * 100, मतलब जैसे 3/9 * 100। 33.33. यस। सेकंड आंसर मांग रहा है बच्चों को मैंने ब्रेक इवन पॉइंट BEP रुपीस में F/PV। F की वैल्यू है 34,000 और PV है 33.33, तो इंटू 100 करना पड़ेगा 1,02,000. 1,02,000 रुपीस। और थर्ड आंसर मांग रहा है बच्चों उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक्चुअल का ध्यान रखना बच्चों, सेलिंग प्राइस बदले सेल बदलेगी वांगो नहीं लेवानो। ये रहा 135 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ये रहा 33,000. आंसर चेक करते रहेंगे मित्रों। चलो मैं थोड़ा देख लूं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जनरली ऑफलाइन में होमवर्क में देता हूं। मेरा ध्यान जा रहा है बी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आंसर सब कुछ आ जाता है बच्चों, परफेक्ट पे आंसर जा रहा है। तो अब बच्चों को आराम से दिखे, इसके बहुत रफ करके आगे करवा रहा हूं नजर इस तरह। बॉडी फिक्स और अगेन कंटिन्यू। अब क्लास में तो आपको मैं बॉडी फिक्स करवा, तो हम लोग घर पे करते होंगे वो मुझे नहीं पता है। चलो ये हुआ बी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब 38B उसमें सॉरी हाँ बी, ये 38B है उसमें B, और B के अंदर सेकंड उसमें क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट 10% इंक्रीज SVCFT। सेलिंग प्राइस 10 रुपए सेम रहेगी बच्चों, और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, उसमें 10% ऐड करो 6.6. 6.6 लेस करो तो मित्र 3.4. यहाँ 34, Yes. यहाँ यूनिट सेम रहेंगे 15,000, 15 इंटू 10 150. 15 इंटू 6.6 99,000. 99 लेस करो तो मित्र 51,000. 51 में से 34 लेस करो 17,000. आप देख सकते हो बच्चों उन्होंने जो आंसर मांगे है ना मांगे, मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट फिर से बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कंडीशन में क्या करना है, फिर से पीवी रेशियो डीप इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो सबसे पहले पीवी रेशियो, अब बच्चों फॉर्मूला आगे लिखना चलेगा C/S * 100। 34. ये हो गया बच्चों आपका पीवी रेशियो। चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ इसलिए, ठीक है। सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू F/PV। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है 34,000, F और PV है 34%, तो इनटू 100 करना पड़ेगा 1 लाख रुपीस। Yes. थर्ड है बच्चों MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। आप ब्रेकिंग वाला लिखवाओगे, एक्चुअल सेल ये रहा 150, ब्रेक इवन पॉइंट आया 1 लाख, डिफरेंस निकालोगे तो बच्चों आएगा 50,000 रुपए। ये हो गया बच्चों आपका 38B, B में 2, उसके बाद B उसमें 3, ठीक है। 4 क्वेश्चन है बच्चों, हैवी वर्क। फिर से यही करूं, हाँ देखते हैं किसी जरूरत है कि नहीं। हाँ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम 2000, क्या करना है इसमें, सेल्स यूनिट 2000 इंक्रीज। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस सब सेम रहेगा। देखो सेलिंग प्राइस पुराना लेते हैं 10, ये भी पुराना, ये भी पुराना। चेंज क्या होगा बच्चों, 15,000 यूनिट आप बेचते थे, तो 15 में आप 2 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 17,000 into 10, 70 into 6, 1,02,000. 70 into 4, 68,000. 68 में से 34 गया, 34,000. 34,000, ठीक है। चलो जो आंसर मांग गया उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पूरा बोर्ड भर जाएगा बच्चों।
इट्स अ हेवी वर्क। इसके बाद भी बचा है, हाँ चौथा क्वेश्चन बचा है बच्चों, इसके बाद भी करना पड़ेगा। हाँ होमवर्क में तो क्लास में होते हैं, तो यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन यहाँ क्लास में सॉल्व करवाना देता, और ऑनलाइन के अंदर जो भी बच्चों माइनस में उसके अंदर प्लस हो यही होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले पीवी रेशियो C अपॉन S इंटू 100, 4 अपॉन 10 इंटू 100, कितना आंसर आएगा 40%। उसके बाद चलो इसके बाद बच्चों ले रहे हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, BP इक्वल टू M अपॉन PV, F34 PV 40 इंटू 100, 85,000. 85,000. और लास्ट में बच्चों MS इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल है बच्चों 170, बदल गया ना, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट आया 85, डिफरेंस निकालो मित्र। 85. लंबा सम बच्चों पर नहीं आज तक 10 साल पहले आ चुका है, लेकिन सबके चेहरे पे भी स्माइल आ गई है सब देख के। एक ही वो कार्य कितनी बार किया आप देख सकते हो मेरी ऊपर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, इंक्रीज ऑफ 6000 इन फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्रीज 6000 इन फिक्स्ड कॉस्ट। अब बच्चों फिक्स के जवाब बाकी कोई चेंज नहीं है, तो f की वैल्यू 34 प्लस 6 कितना होगा। अब बच्चों जब आप फिक्स कॉस्ट से चेंज कर रहे हो तो पीवी रेशियो में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, तो फर्स्ट में पीवी रेशियो सेम रहेगा। बेसिक कितना था, सेलिंग प्राइस गिनना हो बच्चों, तो सेलिंग प्राइस आपके पास थी सब में बेसिक 10 और 6 में से 10 गया 4 अपॉन 10 इनटू 100, यानी सेम रहेगा 40%, ना गिना तो भी चले। सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट ये बदलेगा, देखो f अपॉन p, f नया है 40,000, नीचे 40% है तो इनटू 100 करना पड़ेगा। हाँ कितना आएगा 1 लाख रुपीस। और लास्ट में बच्चों MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक्चुअल सेल तो बुक में 1,50,000 वही रहेगा पूरे सब में, कोई चेंज नहीं। हाँ ब्रेक इवन पॉइंट वो आएगा, आंसर लोगे बच्चों तो आएगा 50,000 रुपीस। इसे कह सकते हैं बच्चों आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन 38। अब बच्चों जब जब होमवर्क करो इसको सामने रखो, आप देख सकते हो मैथड में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आपका पहला और दूसरा पढ़ा हुआ रिवाइज हुआ। चलो बच्चों लास्ट में वी आर टेकिंग 19th बी ऑड क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट में होमवर्क में जब भी देता हूं बच्चों क्वेश्चन वापस आता है, तो आप लोग को पहले ही कर रखता हूं। लास्ट में कुछ चैलेंजिंग यूनिवर्सिटी के इतिहास में लास्ट 10 साल में नहीं आया, पर हम जब टॉपिक कर रहे हैं तो पूरा नॉलेज होना चाहिए। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पेज नंबर 212 छोटू 19th बी। The operating statement of Anish Limited exhibited from the following result from the month of January 2012: net sales, cost of goods sales, gross profit, distribution cost और फिर प्रॉफिट। नीचे फिक्स और वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन। 3 आंसर मांगे बच्चों, कोई भी आंसर मांगा सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, S V C F and P। अब बच्चों उन्होंने फिक्स और वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिया, बराबर ध्यान से देखना। सबसे पहले सेल्स वैल्यू 1 लाख रुपीस, डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू रुपीस में दी है। उसके बाद बच्चों उन्होंने दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिखा नीचे टेबल देखो 213 पे, वेरिएबल कॉस्ट है 45, ये लिखा, माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन आएगा 55। उसके बाद फिक्स कॉस्ट है 20 और 15 35 और 10 45,000, माइनस करो तो मित्र 10,000। अब देखो बच्चों उनका स्टेटमेंट और हमारा स्टेटमेंट फर्क आया, उन्होंने एस सेल्स सीओजीएस जीपी और नेट प्रॉफिट आपने उन्हें आगे लिखा था, बराबर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द जनवरी 12। तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना हो बच्चों, तो उसका फार्मूला कौन सा यूज करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू एफ अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू बच्चों मेरे पास 45,000 रुपीस, पीवी रेशियो नहीं है तो पीवी ढूंढना पड़ेगा। हाँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100। सी એટલે कंट्रीब्यूशन, एस यानी सेल्स। कंट्रीब्यूशन है बच्चों मेरे पास 55,000 और सेल्स है मेरे पास 1 लाख इंटू 100 करो तो मित्र 55%। ये 55% यहाँ रखो तो इंटू 100 करना पड़ेगा। आई थिंक आंसर आएगा बच्चों 18,1
18818 चेक Yes, करो sir. मित्र, सही है? यस। अब इसके बाद बच्चों इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। What effect on profit will be if variable cost come to 50% of sales? Question number 2 देखना बच्चों। If variable cost is 50% of sales, then find profit. ठीक है? अब मैं स्टेटमेंट ही बना देता हूँ बच्चों। S V C F and P नजर बोर्ड पे। अगेन बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। सेल है मेरे पास 1 लाख। अब सूचना क्लियर है भाई, वेरिएबल को सेल ना 50% यानी 50,000, कंट्रीब्यूशन 50,000, फिक्स कॉस्ट तो बदला है नहीं, सिंपल है बच्चों, ये हो गया 45। तो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी बच्चों डेंजरस 5000। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया उसमें एक धारणा ली है, वो मुझे आपको समझानी होगी। व्हाट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%? Third question, if sales increase 10%, then find out profit. अब यहाँ सेल्स कितना है बच्चों हमारे पास? पुराना सेल है 1 लाख। कोई बोले ओ सर 10% ऐड कर दो, ये ऐड किया, टोटल वैल्यू 1,10,000। कोई बोले सर इसमें क्या है? लेस वेरिएबल कॉस्ट, लिख दो 45 पर, यही ढका है बच्चों। इन्होंने एक बेसिक धारणा की है, वो यहाँ लिख देता हूँ, लिख लो। If sales increase 10%, then variable cost also increase 10%। धारणा करी थी बच्चों, assumption है, उन्होंने assume किया बच्चों, ऐसा होता नहीं है हर बार, बोलना चाहिए। ये धारणा है, साउथ गुजरात का डेंजर समझो, लास्ट 20 साल में कभी नहीं है, ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 45,000, उसमें भी ये 10% ना बोला है तो भी ऐड किया है 49,500। माइनस करो तो मित्र 60,500। 60,500। अब बच्चों लास्ट में इसमें से आप माइनस करोगे डेंजरस फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं 45। अब बोलो 15,500। 15,500 is the magical figure of profit। आंसर चेक करो बच्चों, आ जाता है। तो लास्ट में बच्चों यही दिक्कत होती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग का कंफ्यूजन दूर करने के लिए बच्चों और कोई टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.